जय श्री राम। प्रसंग वो जमाना और था। वो जमाना और था कि जब दरवाजों पर ताला नहीं, लोगों का विश्वास और भरोसा लटकता। कि जब पड़ोसियों के आधे बर्तन हमारे घर और हमारे आधे बर्तन उनके घरों में होते, जब कोई बर्तन गया तो वापसी में उसमें कुछ भरकर आता। ये हमारी परंपरा थी। वो जमाना और था कि जब पड़ोस के घर की बेटी अपने पीहर अपने मायके आती तो सारे मोहल्ले में रौनक होती कि फला की बिटिया अपने घर आई है। कि जब गेहूं साफ करना किसी पार्टी सा हुआ करता, ऐसे मोहल्ले भर के लोग जुटकर और गेहूं या अनाज को साफ कर जाते। और यही उनकी आवश्यकता पर उनके घरों में भी होता कि जब ब्याह में मेहमानों को ठहराने के लिए कोई होटल या धर्मशाला बुक नहीं किया जाता, पड़ोसियों के घर उनके बिस्तर लगाए जाते। वो जमाना कुछ और ही था कि जब छतों पर किसके पापड़ किसी के आलू चिप्स सूख रहे बताना मुश्किल होता। कि जब हर रोज दरवाजे पर टंगा लेटर बॉक्स टटोरा जाता था कि जब डाकिये का अपने घर की तरफ आना होता तो लोग उत्सुकता से भर जाते कि मेरा भी कोई पत्र होगा। वो जमाना कुछ और था कि जब रिश्तेदारों का आना घर को त्योहार सा कर जाता। नाना प्रकार के व्यंजन, नाना प्रकार के स्वागत के पदार्थ बनते, लोग नाना प्रकार की बातें करते। कि जब 8 मकान आगे रहने वाली माताजी हर तीसरे दिन तुरई भेज देती और हमारा बचपन कहता था कि कुछ अच्छा नहीं उगा सकती क्या। वो जमाना कुछ और था। जब किसी के घर दुधारू पशु होते तो वह अपने घर का दूध, दही, मक्खन या औरों को भी उपलब्ध कराता। और इस प्रकार कहीं उसके घर का कोई शिशु बाल भूखा न रह जाए, यह पीड़ा रहती। यदि मेरे घर गोवंश है, दूध दही उपज रहा है, तो औरों को भी उसका लाभ मिले, ये भाव होता। वो जमाना कुछ और था कि जब मोहल्ले के सारे बच्चे हमारे घर पर आकर ओम जय जगदीश हरे का कीर्तन गाते और फिर हम उनके घर मंत्र गाते, तो इस प्रकार प्रसाद का वितरण होता और सब बच्चे हंसी खुशी अपने घर जाते। जब बच्चों के जन्मदिन होते तब महिलाएं बधाइयाँ गाती और बच्चा गले में फूलों की माला लटकाए अपने को पूरे गांव का बादशाह मानता। वो दिन कुछ और था। वो जमाना कुछ और था। जब बुआ और मामा जाते समय जबरन हाथों में, थैली में, पॉकेट में कुछ पैसे डाल जाते। घर के लोग मना करते लेकिन हमें उससे ऊर्जा मिलती। वो जमाना कुछ और था कि जब शादियों में स्कूल के लिए खरीदे काले नए चमचमाते जूते पहनना किसी शान से कम नहीं हुआ करता। जब छुट्टियों में हिल स्टेशन नहीं, मामा नाना के घर जाते और एक ही कमरे में नीचे बिछी दरी पर 10-20 एक साथ सोते, हाहा ही कर पूरी रात चिल्ल को मचाते रहते। वो जमाना कुछ और था। जब स्कूलों में शिक्षक हमारे गुण नहीं हमारी कमियां बताया करते। वो जमाना कुछ और था। शादी के निमंत्रण के साथ पीले चावल आया करते। जब हम बिना हाथ के धोए मटकी छूने की हिमाकत नहीं कर सकते। वो जमाना कुछ और था। जब गर्मियों की शामों को छतों पर छिड़काव करना जरूरी होता था। जब सर्दियों की कुनकुनी धूप में माँ बहन के हाथ के बुने स्वेटर हमें गर्मी दे जाते तो उस स्वेटर का क्या कहना। जब रात में नाखून काटना मना था, जब संध्या समय झाड़ू लगाना बुरा था। वो जमाना कुछ और था। जब बच्चे की आंख में काजल और माथे पर नजर का टीका जरूरी था। कि जब रातों को दादी नानी की कहानी
हमें मनोरंजन दे जाती कि कठिन नहीं, सभी भाई बहन हुआ करते एक साथ उस कहानी को सुनते। वो जमाना कोई और नहीं, वो जमाना कुछ और था कि जब डीजे नहीं, ढोलक की थाप पर और घर में महिला संगीत हुआ करता। शादी ब्याह ऐसे शुभ प्रसंग सुरीले हो जाते। ऐसे में गले का सुरीला होना बहुत आवश्यक नहीं, भावना का सम्मान था। एक दिन महिला संगीत का कार्यक्रम नहीं होता, बल्कि 8-8 10 दिन तक वो क्रम चलता। वो दिन कुछ और था, वो जमाना कुछ और था। जब एसी रेल का लंबा सफर पूड़ी और अचार के साथ बेहद सुहाना लगता, वो जमाना कुछ और था। जब चंद खट्टे बेरों के स्वाद के आगे कटीली झाड़ियों की चुभन भूल जाया करते थे, वो जमाना कुछ और था। कि जब सबके घर अपने लगते, बिना घंटी बजाए बेतकल्लफी से किसी के घर हम घुस जाया करते, वो जमाना कुछ और नहीं, वो जमाना कुछ और था। जब पेड़ों की शाखों हमारा बोझ उठाने के लिए बेचैन हुआ करती, जब एक लकड़ी के पहिए से लंबी दूरी संतुलित करना विजयी मुस्कान देता, कि जब गिल्ली डंडा, चंगापो, सतपोलिया और कच्चे दोस्ती के पुल हुआ करते, वो जमाना कुछ और था। कि जब हम डॉक्टर को दिखाने कम जाते थे, डॉक्टर हमारे घर आते थे, डॉक्टर साहब का बैग उठाकर उन्हें छोड़ आना तहजीब और तमीज हुआ करती थी। कि जब इमली और कैरी खट्टी नहीं मीठी लगा करती थी, वो जमाना कुछ और था। कि जब हम भाई बहनों के छोटे कपड़ों को अपना खजाना मानकर अपना लेते थे, जब लू भरी दोपहरी में नंगे पांव हाथ में गुलेल, नमक और सीप लेकर जाया करते, वो जमाना कुछ और था। जब कुल्फी वालों की घंटी पर मीलों दौड़ मंजूर थी, वो जमाना कुछ और था। कि जब मोबाइल नहीं, धर्मयुग, साप्ताहिक, हिंदुस्तान, सरिता, कादम्बरी, नंदन, चंपक ये पत्रिकाएं हाथों में मनोरंजन दे जाते, वो जमाना कुछ और था। जब टीवी नहीं, प्रेमचंद के उपन्यास हमें कहानियां सुनाते थे, वो जमाना कुछ और था। जब मुल्तानी मिट्टी से बालों और चेहरे को धोया जाता, तब उस नमी के आगे अनेक सौंदर्य फीके पड़ जाते, वो जमाना कुछ और था। जब पैसे की चंद पैसों से चूरन की गोलियां और चूरन मिला करता, उससे अपने जायकों को हम तंदुरुस्त करते, वो जमाना कुछ और था। जब पीतल के बर्तनों में दाल उबाली जाती थी, जब चटनी सिलवट्टे पर पीसी जाती थी, वो जमाना कुछ और था, वो जमाना कुछ और था। ये यादें अपने को अतीत से जोड़ती हैं। हम अपने अतीत को याद करें, फिर से उन लम्हों को जिएं। भारत अपने गाँव में, अपने अतीत में सुरक्षित है, हम उसे अपनाएं। जय श्री